जब अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, देखो अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए थे वो सब कंपनीज के कैश फ्लो स्टेटमेंट के किए थे कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। अब अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 46 में कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 46 पेज नंबर 6.80 क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर अनिल, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 1 में क्या कह रहा है, अदर इंफॉर्मेशन में there was neither any drawing or nor any capital addition during the year, there was neither any purchase or sale of fixed asset during the year। देखो असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिक्स एसेट्स हैं 3 लाख से 2,50,000 के हो गए, तो क्वेश्चन में लिखा है ना तो परचेज हुई है ना सेल हुई है फिक्स एसेट की, फिर भी आपका फिक्स एसेट 3 लाख से 2,50,000 हो गया। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया किस पे, फिक्स एसेट्स में। एंड डेप्रिसिएशन इज अ नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और नॉन कैश एक्सपेंस को अपन क्या करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट कितना है 50,000। उसके बाद है इन्वेंट्री 80 से 60 की हो गई, तो इन्वेंट्री क्या होती है, करंट एसेट होती है, तो वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो वर्किंग कैपिटल में अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, कैश का इनफ्लो हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 40 से 42 के हो गए, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो करंट एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो करंट एसेट के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। मतलब इसमें आपने और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया कितना 2,000। फिर आपको बैंक बैलेंस दे रखा है, तो ये किस में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से में। अब आपको कैपिटल दे रखी है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो कैपिटल आपको गिवन है, इस यहां से अपन क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। कैसे, अपन ने 11th क्लास में आपने पढ़ा था क्या कि आपकी जो ओपनिंग कैपिटल होती है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है, उस ओपनिंग कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर जो आप ड्राइंग्स करते हो उसको लेस करते हो। ड्यूरिंग द ईयर अगर आप कोई एडिशनल कैपिटल लगाते हो तो उसको ऐड करते हो। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपकी कोई एडिशनल कैपिटल है तो उस एडिशनल कैपिटल को अपन ऐड करते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको कोई नेट लॉस होता है तो वो आप माइनस करते हो, और अगर ड्यूरिंग द ईयर आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है तो नेट प्रॉफिट को आप इसमें क्या करते हो, ऐड करते हो। और ये सब एडलेस करने के बाद जो कैपिटल आती है वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कहलाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, क्लोजिंग कैपिटल कहलाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, बिगनिंग ऑफ द ईयर की ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितनी है 3 लाख, और एंड ऑफ द ईयर की क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है 2,20,000 की। और अदर इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, देयर वाज नाइदर एनी ड्राइंग और नॉट कैपिटल एडिशन, मतलब ना तो ड्राइंग हुई है और ना अपन ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो मतलब ड्राइंग और कैपिटल तो नहीं है। तब क्या होगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। तो कैपिटल आपकी ओपनिंग कैपिटल 3 लाख थी, क्लोजिंग 2,20,000 की हो गई, तो कम हो गई, तो नेचुरल बात है लॉस को माइनस करते हैं और प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो अगर प्रॉफिट होता तो ये इंक्रीज होती, ये तो डिक्रीज हो रही है, तो यानी ये जो डिफरेंस है 80,000 का, ये आपका क्या है, लॉस है। यानी 3 लाख में से 80,000 अपन ने माइनस करे तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई कितनी, 2,20,000। तो यानी यहाँ से आपका क्या निकल गया, नेट लॉस निकल गया।
तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सबसे ऊपर नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर कितना है? नेट लॉस 80,000 का। तो यहाँ लिखेंगे नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 80,000। फिर आपका ट्रेड पेबल है 110 से 131 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अपन इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही मतलब जो पैसा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा था वो आपको वापस मिल गया, कैश का इनफ्लो हो गया 21,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं डैश से 16,000 के हो गए। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, मतलब जो अमाउंट आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रखा है वो आपको वापस मिल गया, यानी कैश का क्या हो गया? इनफ्लो हो गया। कितना? 16,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 से डैश हो गया। तो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे अपन डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया मतलब जब पे करा होगा, पेमेंट करा होगा तभी तो कम हुआ है, तो इससे कैश का क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा। हो गया सारे एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ये कहलाएगा LFO, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आ रहा है? 30,000। उसमें वर्किंग कैपिटल के एडलेस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल के एडलेस करके कितना आ जाएगा आपका? 25,000। तो ये 25,000 आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग है नहीं तो ये भी आपका नेगेटिव आ रहा है 10,000। ये क्या कहलाएगा आपका? नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये अपन एडलेस करेंगे तो 25 माइनस 10 कितना हुआ? 15,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 15,000। फिर यहाँ लिखेंगे अपन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है? 0 है डैश। तो ये क्या आ जाएगा आपका? लेस करके ये कितना आ गया? 15,000 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया? 15,000। तो इस तरीके से एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का अपन क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, राइट। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 47। Take out illustration number 47. Following is a balance sheet of Akash Limited as on 31st March 2014. Additional information में क्या लिखा है? Tax paid during the year is 16,000. Machine net book value 10,000. Accumulated depreciation 40,000.
वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000। अब इसका अपन को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल 14 लाख से 15 लाख की हो गई, यानी ड्यूरिंग द ईयर अपन ने 1 लाख के क्या करे, शेयर्स इशू कर दिए। एंड इशू ऑफ शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इधर लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितने इशू करें अपन ने, 1 लाख। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या इंक्लूड है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो 1 लाख से 2,50,000 हो गया, तो यानी आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, 1,40,000। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, 1,40,000। फिर है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, 1,25,000 से 2 लाख की हो गई, तो यानी लोन ले लिया आपने, लोन लिया तभी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ लिखेंगे लोन टेकन। कितने का लोन ले लिया, 1,25,000 से 2 लाख, यानी आपने लोन ले लिया कितने का, 75,000 रुपीज का। फिर है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट है, 10,000 से 12,000 का हो गया, 10,000 से 12,000 का हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इट इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 2,000। इससे कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल है 83 से 15 का हो गया, तो वर्किंग कैपिटल चेंज में लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, मतलब इसमें आपने और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा कितना, 68,000। फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या इंक्लूड है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट दे रखा है नीचे, तो इसका अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अपन यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 11,000। और डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना, 18,000। क्या है एडजस्टमेंट, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टमेंट दे रखा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 16,000। क्या एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये क्या है आपका, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना टैक्स पे करा है, 16,000 का। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करा तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका कितना, प्रोविजन का 23,000 बैलेंसिंग फिगर। ये आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ जाएगा प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन मेड कि ड्यूरिंग द ईयर अपन ने इतना प्रोविजन बनाया टैक्स का। अब इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, ये जो 16,000 का टैक्स आपने पे करा है तो इसको तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लिखेंगे, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना टैक्स पे करा ड्यूरिंग द ईयर, 16,000 का। इससे कैश का आउटफ्लो होगा। और ये जो 23,000 है ये क्या है, ये अपन ने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया ड्यूरिंग द ईयर, इतना प्रोविजन बनाया टैक्स के लिए, तो इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में इसको ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, बैलेंसिंग फिगर 23,000। ठीक है, नेक्स्ट है टेंजेबल असेट।
टेंजेबल एसेट में मशीनरी दे रखी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है नोट्स टू अकाउंट्स में, और उसके नीचे उसका एडजस्टमेंट भी दे रखा है। तो अपन एक तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये आपका असेट है और असेट के कौन सा बैलेंस होते हैं, डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दे रखा है आपको 17 लाख, असेट है डेबिट बैलेंस होता है। और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 20 लाख। ऐसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इट इज अ लायबिलिटी। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,40,000। अब क्या लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, मशीन विद नेट बुक वैल्यू, मशीन जिसकी बुक वैल्यू दे रखी है आपको, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू का मतलब होता है जो भी आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट में से जब आप उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, जो भी उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देते हो, तो वो आपकी बुक वैल्यू कहलाती है। तो बुक वैल्यू कितनी है, 10,000 है, जिस पर अब तक 40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, जिस पर अब तक 40,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। आपने उसको सेल कर दिया, आपने उसको सेल कर दिया कितने में, 2,000 में आपने उसको सेल कर दिया, यानी आपका 8,000 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपको दे रखा है कितना, 8,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट बात थी समझना कि कॉस्ट में से सबसे पहले क्या लेस करते हैं अपन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू आती है, ठीक है ना। और फिर बुक 10,000 रुपये की बुक वैल्यू के एसेट को 2,000 में बेचा तो 8,000 का लॉस हो गया। क्या बताया था मैंने, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और आप अपने एसेट को सेल करते हो, तो जो एसेट आप सेल कर रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है, वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकालकर हम अपने एसेट अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। क्या एंट्री होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 40,000, और मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। यस, तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है और आप अपने एसेट को सेल करते हैं, तो जो एसेट आप सेल कर रहे हो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट है, वो प्रोविजन अकाउंट से निकालकर अपन एसेट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब आपने एसेट को बेचा 2,000 में, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ये क्या है आपका, सेल ऑफ मशीनरी। कितने में सेल करा है अपन ने, 2,000 में, और सेल करने से आपको 8,000 का लॉस हो गया। दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। क्या एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है आपका, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हो रहा है आपका, 8,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब ये जो हो गया ये एडजस्टमेंट तो हो गया। अब इस मशीनरी अकाउंट का क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है। तो ये जो 3,50,000 ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगी, टू बैंक अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर आपकी कहलाएगी परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर।
और ये जो प्रोविजन अकाउंट आपने बनाया है, इस प्रोविजन अकाउंट का 90,000 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 90,000। ये क्या कहलाएगा आपका? बाय डेप्रिसिएशन ये बैलेंसिंग फिगर क्या है? इट इज योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी। इट इज योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी। ठीक है, अब इसका कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट होगा? ये जो 3,50,000 है, ये क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी, एंड परचेज ऑफ मशीनरी इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 3,50,000। 3,50,000 इससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है? सेल ऑफ मशीनरी 2,000। तो ये भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी 2,000, इससे कैश का इनफ्लो होगा। और ये 8,000 क्या है? दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में इसको ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का लॉस हो रहा है? 8,000 का। और ये जो निकाला अपन ने बैलेंसिंग फिगर 90,000, इट इज योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी। तो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, और नॉन कैश एक्सपेंस को एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 90,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 90,000। हो गया इसका सारा एडजस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट इनटेंजिबल एसेट, इसके अंदर क्या है? पेटेंट्स हैं। तो पेटेंट्स आपके 30,000 से 50,000 के हो गए। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ पेटेंट्स। इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ पेटेंट्स 30 से 50 के हो गए। तो कितने के पेटेंट्स परचेज कर लिए? 20,000 के। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट। ये किस में आता है आपके? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 8,000। फिर इन्वेंट्री दे रखी है आपकी। इन्वेंट्री है 59 से 37 की हो गई। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो करंट एसेट के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल क्या होगी? वो भी डिक्रीज होगी। मतलब जो पैसा आपने वर्किंग कैपिटल में लगा रखा है आपको वापस मिल गया, कैश का इनफ्लो हो गया 22,000। ट्रेड रिसीवेबल 23 से 26 के हो गए। तो यहाँ लिखेंगे अपन इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, मतलब उसमें आपने और अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यानी कैश का आउटफ्लो हो जाएगा कितना? 3,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है कैश एंड बैंक का वो कितना है? 12,000। और कैश एंड बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है? 14,000। तो ये हो गया आपका कितना? 17,000। और ये हो गया आपका कितना? 22,000। हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब इसका बैलेंस निकालते हैं। ये आ रहा है आपका FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो FFO आपका आ रहा है निकल के कितना? 2,61,000। उसमें अपन ये वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करेंगे तो ये आ रहा है 2,12,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश
फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर इसमें से टैक्स पेड अपन माइनस करेंगे तो यह आएगा आपका 1,96,000। यह आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको एडलेस करेंगे तो ये नेगेटिव का आ रहा है कितना, 3,68,000 नेगेटिव आ रहा है ये। तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद इसको एडलेस करेंगे अपन तो ये एडलेस करने के बाद आ रहा है 1,77,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये एडलेस करेंगे तो ये एडलेस करने के बाद आपका आ रहा है किस किस को, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,96,000 माइनस 3,68,000 माइनस 1,77,000, तो ये आ रहा है आपका कितना 5,000। ये आपका कहलाएगा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। फिर यहाँ लिखेंगे अपन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये निकाला था अपन ने, कितना है 17। तो 5 + 17 कितना होता है 22,000। ये क्या कहलाएगा आपका क्लोजिंग, ये आपका कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला वो सारे क्वेश्चंस में चेक करना है क्या सर? हाँ, तो ये कितना आ रहा है 22 और ये भी आपका कितना आ रहा है 22, मतलब दोनों सेम है, इक्वल आ रहे हैं, मतलब सही किया है। समझ में आया?